हेलो एवरीवन, रोस्टिंग हिंदुस्तानी मसीह चैनल में आज हम एक विशेष विषय के बारे में सीखने वाला है। उपवास प्रार्थना क्या होता है। हम उपवास प्रार्थना करने में परमेश्वर हमको अमीर बनाएगा क्या? हम उपवास करके प्रार्थना करने में परमेश्वर हमको धनी बना देगा, अमीर बना देगा, पैसा दे देगा, काम में सफलता दे देगा, मकान बना के देगा, पूरा पृथ्वी को हमारा कब्जा में ले देगा। ये सब मेरा बाइबल नहीं कहता है, परंतु आने वाला जो भेड़िया प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का बाइबल कह रहा होगा। चलो अपन वीडियो में जाके उपवास प्रार्थना मतलब क्या है समझ लेंगे। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, आपके उपवास को, आपके मन को, आपके समर्पण को देखना चाहता है कि आप किस मनसा से उपवास कर रहे हैं, किस हृदय से आप उपवास कर रहे हैं। कह रहे कि आज अगर आपका उपवास परमेश्वर को पसंद आया, मैं कह रहा हूं मिराइकल होगा आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम। मिराकल नहीं होगा, मिराइकल होगा। मतलब उपवास करने में क्या होता है, मिरेकल हो जाता है। और इसमें मेरे प्रचार करते करते बोल रहा हूं, कोई मुझे सिमरन जीत, कोई मुझे देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर आपका पास करने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम, आपको गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं परम जी तुम घर बनाओगे, उपवास करो और परमेश्वर आपको अपने घर में लेकर जाएगा यीशु मसीह का नाम। सिमरन जी कहां पर हो? साहब कह रहा है आपको नया घर मिल जाएगा, वो भी उपवास करने के द्वारा। गुड न्यूज भी मिलेगा ना। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों गुड न्यूज आपको काफी नहीं है, इसलिए और आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। देख रहा हूं रोशनी तुझे अपने घर में लेकर जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आत्मा मुझे बोल रहा है और आपकी जिंदगियों में चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का आत्मा, ये भविष्यवाणी आपके लिए कह रहा है कि मैं जिन लोगों के नाम बोल रहा हूं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अरे बजेंद्र भाई, वहां पर कितना रोशनी होंगे, वहां पर कितने सिमरन होंगे, और ऐसा वाला नाम में कितने लोग होंगे। आंख बंद करके अंधेरा में गोली लगाओ। जिनके नाम RSMNG, मैं कह रहा हूं कि वाई से और के से, वो कह रहा है इस उपवास मीटिंग के बाद, मैं कह रहा हूं कि 2 महीने के बाद कह रहा है कि आप अपनी जिंदगियों में आशीषों को खुलते हुए देखोगे यीशु मसीह का नाम। जैसे ही अप्रैल का महीना खत्म होगा, आप अपने मकान के अंदर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अरे सबको मकान चाहिए यार, यही उपवास रख के वो लोग प्रार्थना कर रहा होगा। RSME वही, ये सब नामों के आगे जो अक्षर है उसको लेके वे लोगों को भविष्यवाणी कह रहा है ये, और बोलता है मैं नहीं कह रहा हूं, आत्मा तुझको भविष्यवाणी की तरह कह रहा है। ये कुछ झूठी बन के आत्मा को भी झूठी बना देता है यार। उपवास प्रार्थना में मकान मिल जाएगा, वो भी कितना, वो भी तुरंत नहीं, 2 महीना के बाद, क्योंकि इनका परमेश्वर के लिए 2 महीना के बाद मकान देने के लिए ही शक्ति है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, कह रहा उपवास करना, कह रहा है कि जरूरी है। हम एक पॉइंट्स देखते स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जिन लोगों ने उपवास प्रार्थनाएं किया और परमेश्वर ने उनके कामों को खोला और ब्लेसिंग दिया यीशु मसीह के नाम में। बोला ना, मेरा बाइबल में तो इस ऐसा वाला बातों को यीशु मसीह ने भी, भविष्यवक्ता लोगों भी, प्रेरितों भी कुछ नहीं कहा। उपवास करने में आशीष मिलेगा, उपवास करने में दरवाजा खुलेगा, उपवास करने में दरवाजा और मकान बन जाएगा करके इनके परमेश्वर कह रहा होगा। प्रार्थना करने के बाद आज मिराइकल मनी होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मिराइकल मनी होना स्टार्ट होगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपको मेरे साथ बोलना है, आपको मेरे साथ बोलना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज आपको मेरे साथ बोलना है। हाथों को उठाओ और उसी समय कहो सर मिराइकल मनी मिल जाएगा। मतलब क्या? अचानक से चमत्कार रीति से आपके पर्स में, आपके अकाउंट में, आपका बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगा। कौन डालेगा, कैसा डालेगा नहीं पता, लेकिन मिराइकल मनी मिल जाएगा आपको। चाहिए तो जरूर उपवास करना। उपवास में क्या प्रार्थना करना है पता? प्रभु मुझे मिरेकल मनी मिलना चाहिए, बैंक बैलेंस में मिरेकल मनी आना चाहिए। ऐसा वाला प्रार्थना में ही प्रभु ज्यादा पसंद करता है। प्रभु मेरी चीजें आज वो आकर्षित करेंगी, दिव्य शक्ति को आकर्षित करेंगी। मैं फिर कह रहा हूं क्यों करेंगी वो? क्योंकि आप कह रहे हो कि परमेश्वर के जिन चीजों पर जो चीज मुझे चाहिए, कि वो कह रहा है कि आज दिव्य शक्ति, कह रहा कौन? वो एंजल, कह रहा उनको आकर्षित करेंगी। क्योंकि स्वर्गदूतों को आपने बता दिया है कि मैंने कह रहा उपवास किया और मुझे इस चीज के लिए उपवास किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए उपवास किया, मैंने फॉरेन जाने के लिए उपवास किया, मैंने पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए उपवास किया, मैंने अन्य भाषा के लिए उपवास किया। अगर आप मुंह से निकाल रहे हैं मेरे साथ, मैं कह रहा हूं कि वो आकर्षित करेंगी दिव्य शक्ति को और वो आपके पास आएंगे और मजबूर होंगे। एंजल आज आमीन बोलने वालों के लिए मजबूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। और एंजल आ जाओ। कौन है वो एंजल? कहां से आएगी? क्या कौन सा बातों में उपवास करना जरूरी है? देखा एंजल आके, वो जो दिव्य शक्ति आके किस बात में हमको ज्यादा पसंद है, ज्यादा अभिलाषा है, वे बातों को पूरा करने वाला है। वो एंजल शायद टूथ फेरी होगा, जैसा सिनेमा में और नाटक में और ड्रामास में और कार्टून्स में देखते हैं, वैसा वाला एंजल होगा। नहीं तो अलादीन का लैंप में से आएगा ना जीनी, वो होगा। वो तुरंत आके जो हमारा मन में जो अभिलाषा और इच्छा है वे सब उनको बता देंगे और वो पूरा करेगा।
यही है इनका बाइबल में लिखा है। बोलो मेरी एंजल, सारे बोलो मेरी एंजल, आज मेरे प्रभु के एंजल मेरी आशीषों को ढूंढे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं उपवास में आपको बोलना, मेरे साथ घोषणा करनी और आपके काम खुलेंगे। बस 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 यार, और वो तीसरा चौथा पॉइंट बोल के हमको दुख नहीं करने का, यहां तक समाप्त करेंगे। हर बात में संसार की चीजों के ऊपर ही मन लगा के, दृष्टि लगा के ऐसा वाला बातों को उपवास प्रार्थना में करते हैं। असली में हमारा पवित्र शास्त्र में उपवास करने का तरीका यही क्या, और उपवास प्रार्थना में हम यही मांगना है क्या? गया वीडियो में क्या मांगने का करके हमने सीखा। इस वीडियो में उपवास प्रार्थना मतलब कैसा होना चाहिए, उसके द्वारा क्या हम पाएंगे करके अच्छी तरह से जान लेंगे। ये जो कह रहा है और हम जो करते हैं उपवास प्रार्थना, ये परमेश्वर की नजर में ठीक है क्या? इसलिए पुराना नियम और नया नियम में इस उपवास की विषय के ऊपर बात करने के लिए अभी मैं नहीं आया हूं। हमारा जीवन में जो कुछ होगा हम यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह को ही ध्यान से देखना पड़ेगा। उसका जीवन से ही हमको बहुत कुछ सीखने का मिल जाएगा। यीशु मसीह ने कैसा उपवास किया, उसकी तरह मेरा उपवास होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस उपवास परमेश्वर के सामने व्यर्थ है और हमारा प्रार्थना भी व्यर्थ है। चलो हम यीशु मसीह कैसा उपवास किया और उस उपवास के बाद क्या हुआ है वो भी देख लेंगे। हमें पता है यीशु मसीह 30 साल के बाद सेवकाई करने के समय बपतिस्मा पाके जंगल में, इस घटना को हम मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में, मार्कुस सुसमाचार 1 अध्याय में और लूका सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं। खास करके मैं लूका 4 अध्याय का 1 पद से पढ़ के सुनाऊंगा कि उपवास किस रीति से यीशु मसीह ने किया और उसके बाद क्या हुआ। लूका 4 अध्याय 1 वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदान से लेटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसके परीक्षा करता रहा। उपवास करने के समय या उपवास खत्म होने के समय उस 40 दिन और रात शैतान से यीशु मसीह परीक्षा में गिर पड़ा। कौन सा बातों में शैतान ने परीक्षा किया, खास करके हम 3 बातों को वहां पर देख सकते। क्या क्या है वे बात? पहली बात, जब यीशु मसीह ने उपवास खत्म होने के समय या खत्म होने के बाद इतना भूख में था कि शैतान आके उसको ऐसा परीक्षा की कि यदि तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो ये पत्थर को रोटी बना के खा जाओ। शैतान ने वहां पर पेट का अभिलाषों को दिला रहा है, शारीरिक चीजों को अच्छा खाने को कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वाणी के जीवित रहेगा करके। इससे शैतान की परीक्षा में यीशु मसीह पास हो गया। दूसरी शब्द क्या है, एक ऊंचा पहाड़ के ऊपर ले जाके पूरा राज्य को दिखाया और शैतान ने यीशु मसीह को कहा, मेरा दंडवत करो कि मैं तुझको ये सारे राज्य के ऊपर कब्जा और सारे राज्य को तुझे दे दूंगा। सारे राज्य को जो मकान है, सारे राज्य में जो जमीन है, ये सब तुमको दे दूंगा और तुमको अमीर बना दूंगा करके शैतान परीक्षा दे रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा पता? ये शैतान परमेश्वर को उपासना करने का और वही आराधना का योग्य है। यीशु मसीह को कोई राज्य के ऊपर राजा बनने के लिए और कोई घर का मकान का मालिक बनने के लिए और अमीर बनने के लिए इच्छा नहीं। कब? उपवास करने के बाद या उपवास करने के समय। तीसरी बात क्या है उसी लूका में, यरूशलेम मंदिर के ऊपर शैतान ने यीशु मसीह को ले जाकर वहां से नीचे कूदो कि परमेश्वर उसका स्वर्ग दूतों को, किसको? एंजल। हमारा प्रॉफिट बजेंद्र बोला ना, एंजल को भेजकर तुमको सुरक्षा रखेगा, तुम्हारा पाव पत्थर में नहीं लगेगा। ऐसा परीक्षा दिया। यीशु मसीह ने वहां पर शैतान को क्या उत्तर दिया? परमेश्वर को परीक्षा में नहीं लाओ। ऐसा वाला बातों को बोलकर, ऐसा वाला एंजल स्वर्गदूत, इन लोगों को ऐसा वाला तमाशा काम करने के लिए नहीं बुलाने का। स्वर्गदूतों की काम क्या है? हम उद्धार पाने के लिए वे लोग सेवा कर रहा है, हम अमीर बनने के लिए नहीं। चलो आखिरी में शैतान ऐसा वाला बातों को बोलकर भाग गया। अभी लूका 4 का 13 पढ़ लेंगे। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। उपवास खत्म हो गया। उपवास खत्म होने के बाद यीशु मसीह क्या करने के लिए वहां गया पता? अमीर बनने के लिए नहीं सोचा, मकान बनाने के लिए नहीं सोचा, फॉरेन जाने के लिए, काम में सफलता होने के लिए वो नहीं सोचा। वहां पर साफ रीति से 14 कलम में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलीली को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गया और वह उनकी आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसने सेवकाई करने लगा, आराधनालय में जाके शिक्षा देने लगा, उपदेश देने लगा, लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा और आखिरी में क्रूस पर मरा और जी उठा और फिर आने वाला है।
उपवास करना मतलब यीशु मसीह से सीखना। अगर आप लोग फालतू के लिए उपवास करने का या इस संसार और भौतिक और द्रव्यलोभी बनने के लिए उपवास करके परमेश्वर से विनती मांगने का है तो आज बंद करो, क्योंकि यदि उपवास करना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसका सेवकाई करने के लिए उपवास करना जरूरी है, और वही हमारे यीशु मसीह सिखाया। ऐसा वाला भेड़ियाओं से बच जाओ और परमेश्वर की वचन को पढ़ के उसकी सामर्थ्य से बढ़ जाओ। बाय।